औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. So today we are going to start a new series with the name English Grammar. This series will be very useful for you in your competitive exams, and it will help you in your English speaking and English writing. We will start this from lower to the higher, and we will learn each and everything which is very important in our English and which type of things we should learn. तो हम अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंग्लिश है क्या। बेसिकली तो आप सब ये जानते ही हैं कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होती है? टू कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू द मेनी पर्सन। जब आप मैसेज को कन्वे करें एक जगह से दूसरी जगह, किसी को भी बात बोलें, किसी को कोई बात समझानी हो, नॉर्मली उसको हम इंग्लिश ही कहते हैं, उसको लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, ठीक है। आप कभी कभार दो लफ्ज़ सुनते होंगे, इंग्लिश, और एक और लफ्ज़ आप सुनते होंगे द इंग्लिश। ये इनके दरमियान आप थोड़ा डिफरेंस याद रख लें। जो द इंग्लिश है, द इंग्लिश का मतलब है ये जस्ट लैंग्वेज है। सॉरी, जो इंग्लिश है वो सिर्फ लैंग्वेज है। जो द इंग्लिश है, जब आप ये देखेंगे ना वर्ड द इंग्लिश का मतलब है ये एक नेशन है। और ये कौन सी नेशन है? ये ब्रिटिश, इनको कहा जाता है ब्रिटिश। तो इन दो अल्फाजों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ज़रा याद रख लेने। और उसके अलावा जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो दो कैटेगरीज़ की इंग्लिश पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होती है हमारे यहाँ, अब तो पहले हुआ करती थी ब्रिटिश, अब हुआ करती है अमेरिकन। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी दो होती हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। बस ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रख लेने। उसके बाद हम बिल्कुल अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स किस तरह बनते हैं और फिर वो वर्ड्स मिलकर सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं। इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स हैं वो 26 हैं। ABCDEF मैंने सारे लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। फिर उन लेटर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वोवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये जो 5 होते हैं इनको कहा जाता है वोवेल्स, और इनको छोड़कर दूसरे जितने भी लेटर्स होते हैं इनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसके अलावा इन सारे लेटर्स को हम लोग कलेक्टिवली, ये जो 26 लेटर्स हैं इनको कलेक्टिवली हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट कहते हैं इसको। ये तो हो गए नॉर्मल लेटर्स। अब जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। और जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सेंटेंसेस, जिसको हम बातें कहते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से ही अपनी सिंपल से हम एडवांस तक जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स तो हमने सीख ली, अब हम वर्ड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ग्रामर जो है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्रामर किसको कहते हैं। जो ग्रामर होती है, ग्रामर का मतलब होता है पुट राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस, सही लफ्ज़ों को सही जगह पे रखना, कि सही अल्फाज सही जगह पे रखें। मसलन एक आपके सबके सामने एक सेंटेंस है, ही इज़ अ स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट है। अब वर्ड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो हम इंशाल्लाह करेंगे कि ही क्या है, हिज क्या है, ये वर्ड्स किस तरह बने हैं, इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या होते हैं जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सही वर्ड्स पर सही जगह पर किस तरह रखा जाता है। देखो, ही इज़ अ स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट है, एक शागिर्द है और एक तालिब इल्म है। अब ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर आप इसको घुमा दें हिज ही स्टूडेंट, तो ये जो है जब वर्ड्स की आप इधर चेंज करेंगे इनको, तो अब इसका कोई सेंस नहीं बनता। हिज ही स्टूडेंट, तो इसकी माना भी निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ग्रामर समझना इसलिए ज़रूरी है, हमें ये पता लगता है कि सही वर्ड को सही जगह पे किस तरह रखते हैं। अब जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के पार्ट्स, हिस्से।
उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये समझेंगे कि वर्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कौन सा वर्ड क्या होता है। और फिर जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, बाय स्ट्रक्चर एंड बाय फंक्शन, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम टेंस पढ़ेंगे कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। उसके बाद टेंसेस पढ़ने के बाद हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद हम नरेशन के ऊपर आ जाएंगे और नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसी के ही साथ कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं जो हम समझेंगे जब हम एडवांस इंग्लिश जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर समझेंगे कि पंचुएशन पंचुएशन पढ़ेंगे। इसके अलावा टेक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फ्रेजेस क्लोजेस वगैरह पढ़ेंगे, फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।